आ गया है एंटोनिम सिनोनिम का लास्ट पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट बना दिए हैं। एंटोनिम सिनोनिम की प्रॉब्लम को पूरा जड़ से खत्म कर दिया है। जो भी बच्चे दिक्कत आती है सबको एंटोनिम सिनोनिम याद करने में, सर कैसे याद करें, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या आएंगे, मैंने बिल्कुल इस सीरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करवाए हैं। 3 छोटी छोटी वीडियोस है सीरीज की, देख लेना। जिसने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी जल्दी से देख लो। और आज की वीडियो तो और ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। इस पे मैंने फन और एंटरटेनिंग वे में सब कुछ समझाया है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अब देखो, जो आज का पहला वर्ड है वो है सैवेज। आजकल सैवेज वर्ड बहुत चल रहा है। सबके सब अपने प्रोफाइल में डालते हैं सैवेज गाय ये सब, और सोचते हैं सैवेज बहुत अच्छा है, हमारी इज्जत बन रही है। लेकिन सैवेज मतलब ये नहीं होता। सैवेज का जो मीनिंग है इंग्लिश पे वो है रूड। जो रूड हो, जो क्रूअल हो, गंदा हो, अनसिविलाइज्ड हो, असभ्य इंसान हो। जैसे ये बारबेरियंस थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, असभ्य थे, वायलेंट थे। इसके लिए एक वर्ड आता है वायलेंट, असभ्य। देखो, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुल्हाड़ी है, लड़ाई झगड़ा करते थे, असभ्य लोग को बोलते हैं सैवेज, रूड। तो ये गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। इसका अगर सिनोनिम हमको पूछा है जो असभ्य हो, क्या होगा? बारबेरियंस। जो बहुत लड़ाई करते थे, असभ्य इंसान थे, रूड थे, वायलेंट थे। अगर इसका सिनोनिम, अगर इसका अपोजिट पूछा होता एंटीनिम, तो अपोजिट होता सिविलाइज्ड, सभ्य इंसान। जैसे हम इंडियंस हैं, सभ्य। अच्छा, जेनरस। जेनरस मतलब होता है काइंड हार्टेड, जो बहुत ही दिल का अच्छा हो, काइंड हार्टेड हो। और कैलकुलेटिव तो तुम्हें पता ही है, जो बहुत मोल भाव करे, बहुत ज्यादा। ये देखो, जैसे कंजूस होता है, कोई भी चीज ले ली तो हर चीज कैलकुलेट करता है अच्छे से। अच्छा, आज इतना खर्चा है, इतना खर्चा है। इसको एक और चीज बोलेंगे कंजूस के लिए, एक और आता है माइसर। एक और वर्ड आता है माइसर, कंजूस के लिए, जो कंजूस हो। अब देखो, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब होता है जो दिल का बहुत अच्छा हो, काइंड हार्टेड हो। इसको याद कैसे रखोगे? जो जेनरस हो, मैंने तुम्हें पहले बता चुका है, जेनरस मीन्स होता है जो दिल का बहुत अच्छा हो, काइंड हार्टेड हो। मैग्नेनिमस हो, इसको याद ऐसे रखोगे जैसे कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जिसकी हो, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी उसी की होती है जिसका दिल अच्छा हो, काइंड हार्टेड हो। अब इस लड़की को देखो, लड़की है, नेल पेंट लगा है। लड़की को देखो, ये जो बिल्लियां हैं इनको खाना दे रही है। जितने भी स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स होते हैं उनको जनरली खाना मिलता नहीं है, इसलिए हमको देना चाहिए। कितने अच्छे दिल की है। इस बिल्ली को देखो, बहुत ज्यादा भूख लग गई, अपने पाँव में खड़ी हो गई। तो मैग्नेनिमस मतलब होता है जो दिल का बहुत अच्छा हो, जेनरस हो। क्रूअल मतलब तुम्हें पता है, जो क्रूअल व्यक्ति हो। लेड बैक मतलब होता है जो पीछे रह गया हो, आगे ना बढ़ पा रहा हो। और स्टिंजी, स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, जो बहुत ही कंजूस, मक्खी चूस हो, कंजूस। एक और वर्ड मैंने तुम्हें अभी पहले बताया, माइसर होता है कंजूस के लिए। बस सिंपल है। देखो, अब देखो, हर्टली। हर्टली मतलब होता है जो दिल का बहुत अच्छा हो, कोई भी काम दिल से करे, अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करे, मन से करे, ईमानदारी से करे। इसका अगर हमको सिनोनिम पूछा है तो वो क्या होगा? अर्नेस्टली, मतलब ईमानदारी के साथ दिल से कोई काम करना। जैसे हमारे किसान लोग होते हैं, कोई भी काम दिल से करते हैं। किसान लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बिकॉज पैसा तो उनको ना के बराबर ही मिलता है। बट कोई भी काम अपने दिल से करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। आज आप और हम जिंदा हैं क्योंकि जो भी खाना ये कौन उगाता है? किसान लोग ही उगाते हैं। तो हमारे जो असली हैं वो किसान लोग हैं। अच्छा, केयरलेसली। केयरलेसली मतलब होता है केयरलेसली। इसे याद कैसे रखोगे? कैसे याद रखोगे? सी से केयरलेसली, सी से केयरलेसली, बस। अब अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मतलब किसी से अफेक्शन होना, प्यार होना, लव होना। तो क्या होगा? लविंगली, बस। किसी से प्यार होना, अफेक्शन होना। और हार्शली मतलब तुम बहुत हार्श हो, मतलब रूड हो, तो बस रूड होना, रूडली, हार्शली, सिंपल। तो हार्शली मतलब रूडली, अफेक्शनेटली मतलब प्यार होना, लविंगली। अर्नेस्टली और हर्टली दोनों का मतलब होता है दिल से कोई काम करना, ईमानदारी से कोई काम करना, जैसे हमारे किसान लोग होते हैं, बस। और केयरलेसली, केयरलेसली मींस केयरलेसली, सी से केयरलेसली, सी से केयरलेसली। अब देखो, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कोर्टियस। कोर्टियस मतलब होता है जो नम्र हो, बहुत ही अच्छा हो, पोलाइट हो। इसका सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा? पोलाइट हो, जो बहुत ही विनम्र हो। अगर इसका अपोजिट पूछते तो क्या होता है? इम्पोलाइट, जो विनम्र ना हो, तब इसका आंसर होता। अच्छा, काइंड और काइंडनेस दोनों का मतलब क्या होता है? जो बहुत दयालु हो। जैसे इस इंसान को देखो, कितना दयालु है, कितना पोलाइटली ये सर्व कर रहा है। देखो, एक स्टाइल भी होती है देने की, ऐसे बिल्कुल अच्छे से ऐसे सर्व कर रहा है। तो हमको ऐसे ही आजकल विनम्र लोग चाहिए अपने देश में। अब देखो, काइंड और काइंडनेस दोनों का मतलब होता है जो दयालु हो, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो काइंड है वो एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, और जो ये काइंडनेस है ये नाउन है। नाउन कैसे? क्योंकि इसके पीछे नेस लगा है। जिसके पीछे भी सफिक्स में नेस लग जाता है वो नाउन बन जाता है। अब बाकी ये चीजें आपको अगर जाननी है तो जब मेरी वीडियो आएगी इनमें सफिक्स के ऊपर, तो तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तब तुम बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे, चुटकी में पता लगा लोगे ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, ये सब के सब आराम से। तो उस वीडियो के लिए वेट करना, आने वाली जल्दी। मैं कोशिश करूंगा जैसे टाइम मिलेगा तो ले आऊंगा। अब ब्रिज। अब ब्रिज, इससे पहले, इस क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, जल्दी से पहले वीडियो को रुको, लाइक करो जल्दी से वीडियो को,
करो भाई, जल्दी से लाइक करो और कमेंट पे लिख देना अगर तुम्हें पसंद आई, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कर दो एक। क्यों भाई, आलसपन आता है कमेंट करने पे? नहीं, अभी करो जल्दी से। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो जोश के साथ करो। अच्छा, बढ़ते हैं तब तक आगे। अब्रिज। अब्रिज मतलब क्या होता है? जैसे ब्रिज है, ब्रिज किसी भी डिस्टेंस को छोटे कर देता है। जैसे कहीं हमको घूम के जाना पड़े तो ब्रिज से हम जल्दी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तो ब्रिज मतलब होता है छोटा करना किसी डिस्टेंस को, किसी भी चीज को। अब इसका अपोजिट पूछा है तो अपोजिट होता है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबे समय तक। अब देखो ये कितना कितना अच्छा है ये रूम। ये दुबई में तुम्हें पता है एक्वेरियम के नीचे बना है ये पूरा रूम। 5 स्टार होटल, 5 स्टार क्या, 7-8 स्टार होगा। अब अगर तुम यहाँ पे एक हफ्ते के लिए आओगे वैकेशंस पे तो इतना अच्छा है ये कि तुम अपनी प्रोलॉन्ग कर दोगे, एक हफ्ते को 2 हफ्ते बढ़ा दोगे अपनी छुट्टी को। तो देखो कितना अच्छा है, इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक। एक हफ्ता अगर तुम आओगे तो इतना अच्छा लगेगा कि 2 हफ्ते कर दोगे। तो इसीलिए दुबई बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए। शॉर्टन, शॉर्टन मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना। और प्रिसाइज मतलब तो तुम्हें पता है सटीक। अब देखो ये एपिटोम है, इसको एपिटोम बोलो या एपिटोमाइज बोलो, दोनों बात देखी है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का टिपिकल एग्जाम्पल होना। जैसे अगर कोई बोलता है नो क्या कर रहा है तो हम बोलते हैं हरियाणवी का, ये तो टिपिकल हरियाणवी है। अच्छा एक और एग्जांपल दूं, जैसे आजकल एक टिपिकल एग्जांपल बन चुका है, तुम्हें पता है गुप्ता जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, तो इसको बोलते हैं टिपिकल एग्जांपल होना किसी चीज का। इसे बोलते हैं एपिटोमाइज बोलो, एपिटोम बोलो। और बाकी प्रोलॉन्ग तुम्हें पता है किसी भी चीज को लंबे समय तक करना, एक्सटेंड कर देना, बस सिंपल है। और अब्रिज मतलब छोटा और प्रिसाइज मतलब सटीक। कितना देखो कितना अच्छा है। अब एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग मतलब क्या होता है? एपेटाइजिंग मतलब होता है जो बहुत टेस्टी हो, प्लीसेंट स्मेल और टेस्ट, बहुत टेस्टी खाना हो। तुमने डिलीशियस तो तुमने सुना होगा, डिलीशियस फूड, लेकिन एपेटाइजिंग मतलब जो टेस्टी हो। कैसे याद रखोगे? एपेटाइजिंग तो टेस्टी, तो जो टेस्टी खाना हो, डिलीशियस हो, एम्ब्रोसियल और पैलेटेबल, इन सब का मतलब होता है टेस्टी, जो टेस्टी खाना हो। इसका अपोजिट पूछा है तो अपोजिट होगा इंस्टिपिड, मतलब जो टेस्टलेस हो, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार हो। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को हरी सब्जियां ऐसी लगती है बिल्कुल इंस्टिपिड हो, बिल्कुल टेस्टलेस हो, उन्हें पिज्जा बर्गर में ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर कोई सही तरीके से सब्जी बनाए तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए फास्ट फूड छोड़ के आज से ही वेजिटेरियन बनो, अच्छा खाना खाओ। तो एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग टेस्टी, एपेटाइजिंग एम्ब्रोसियल, पैलेटेबल, डिलीशियस, इन सब का मतलब होता है अच्छा खाना, टेस्टी खाना। और इंस्टिपेट मतलब होता है टेस्टलेस। बाकी पैलेटेबल को कैसे याद रखोगे? पैलेटेबल जैसे प्लेट, तो प्लेट पे हम वही खाना रखते हैं जो टेस्टी हो, ऐसे याद रख लो। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है डिस्डेन्ड। देखो जहां पे डी आ जाता है वो एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है। इतनी बार तुम्हें बताया, 3D मेथड पे भी बताया, जब जिसके आगे डी लग जाए वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। डिस्डेन्ड मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को अपने से नीचे समझना। हम जिसकी बात नहीं मानते हम उसे अपने से नीचा समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इसका अपोजिट पूछा है, अपोजिट क्या होगा? किसी की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, इतने बड़े हैं, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी भी अपनी मम्मी के देखो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, पांव छू के हर चीज में। तो इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट करना, ये होता है एक सभ्य इंसान। इसीलिए हम इंडियंस इतने महान हैं, जिनका प्राइम मिनिस्टर इतना रिस्पेक्टफुल हो, सभ्य हो, तो वो भारतवासी कैसे होंगे? इसीलिए अपने देश के लिए बोलता हूं मैं जय हिंद। अच्छा डिस्पाइट, डिस्पाइट और इंस्पाइट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मतलब है बावजूद, के बावजूद। और स्कॉर्न और कंटेम्प्ट, इन दोनों का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं। कंटेम्प्ट मैंने बताया है, कंटेम्प्ट का मतलब स्कॉर्न ही होता है, दोनों का मतलब होता है नफरत, किसी से नफरत करना, नफरत की भावना होना। कंटेम्प्ट मैंने बता चुका हूं, कंटेम्प्ट और स्कॉर्न मतलब होता है नफरत करना। डिस्डेन मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, डिसरिस्पेक्ट करना। इसका अपोजिट पूछा था तो रिस्पेक्ट। और डिस्पाइट और इंस्पाइट मतलब होता है बावजूद। बस इतना सिंपल। अरे इंग्लिश में बहुत सिंपल चीजें होती है, बस एक बार याद कर लो आराम से। डम्बफाउंडेड, क्या होता है डम्बफाउंडेड? डम्बफाउंडेड का मतलब वही होता है जो एस्टोनिश्ड का मतलब होता है, फ्लैबरगैस्टेड का मतलब भी वही होता है, और स्टन्ड का मतलब भी वही होता है। क्या मतलब? सरप्राइज होना, किसी बात को सुन के धक्का लग जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। डम्बफाउंडेड, एस्टोनिश्ड, फ्लैबरगैस्टेड और स्टन्ड, भाई धक्का लग गया किसी चीज को सुन के। और इसका अपोजिट पूछा है तो अपोजिट क्या होगा? अनरफल्ड, जो बिल्कुल शांत रहे, काम रहे। देखो MS धोनी से अच्छा एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, चाहे फाइनल मैच चल रहा हो या वर्ल्ड कप की सिचुएशन हो, IPL हो, चाहे मैच ऊपर नीचे चल रहा हो, लेकिन धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे और जो प्लेयर होते हैं वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, सरप्राइज अब क्या होगा क्या होगा, लेकिन धोनी हमेशा काम रहते हैं।
इसलिए इन्हें कैप्टन कूल कहते हैं। तो अनरफल्ड रहते हैं हर सिचुएशन में, बिल्कुल काम रहते हैं, शांत रहते हैं। तो MS धोनी हमारी इंडियन टीम के प्रीवियस कैप्टन थे, पहले के। अब मैंने प्रीवियस के भी तुम्हें एक वर्ड बताया था, क्या? फॉर्मर कैप्टन बताया था, प्रीवियस कैप्टन। याद रखा करो जो पहले पढ़ाया रहता है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिजिड, जैसे कोई चीज हम फ्रिज से निकालें तो कैसे रहती है वो? कूल। तो फ्रिजिड मतलब कूल, कैप्टन कूल जो MS धोनी थे। अब इसका अपोजिट पूछा था, अपोजिट क्या होगा? वार्म, गरम। जैसे कि कोई ठंडियों का टाइम हो या बारिश का टाइम हो और कोई हमें गरम गरम सूप दे दे, आहा, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल, गरम गरम सूप पी के। अब फ्रॉस्टी मतलब तो होता है जमा हुआ, चिली मतलब होता है ठंडा, और सॉल्टी मतलब तुम्हें पता है नमकीन, बस। तो फ्रिजिड मतलब जो फ्रिज से निकाल के जो कूल होता है। स्ट्राइव मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्राइव और स्ट्रेन दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब होता है एफर्ट डालना, किसी भी चीज में एफर्ट डालना, इन दोनों का मतलब होता है। अब इंडियवर मतलब होता है स्ट्रगल करना, ये भी है स्ट्रगल करना। टॉयल का मतलब भी होता है हार्ड वर्क करना, इन सब का मतलब होता है काम करना भैया, हार्ड वर्क करना, ये सब। और इसका अपोजिट पूछा है तो अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल रिलैक्स होना, ये है। अब देखो, जैसे इसको देखो, बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है पहाड़ों के बीच में, ये सब। अब देखो, जितने भी लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए रिलैक्सेशन तो चाहिए, इसलिए संडे की छुट्टी मिलती है। और मैं तो बोलता हूं, जब भी तुम छुट्टी लेके ऐसी जगह जाओ जहां फुल रिलैक्स करो, आराम से माइंड को फ्रेश करो, उसके बाद फिर नए जोश के साथ काम करो, ऐसे ही करना चाहिए। लोग जो दिन रात काम करते रहते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो जाती है, इसलिए कामनेस, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पढ़ाई करते हो 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, तो उसके बाद कहीं घूमने भी जाया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ट्रेड्यूस मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बेइज्जती करना किसी की। इसको याद कैसे रखोगे? अरे भैया, पढ़ा मैं रहा हूं तो याद भी मैं ही कर पाऊंगा। याद कैसे? मेरी इज्जत हो गई रिड्यूस क्योंकि उसने मुझे कर दिया ट्रेड्यूस। रिड्यूस मतलब कम, तो कैसे याद रखोगे? मेरी इज्जत हो गई रिड्यूस क्योंकि उसने मुझे कर दिया ट्रेड्यूस। 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरी इज्जत कम हो गई। तो ट्रेड्यूस मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बेइज्जती करना। अब रिवाइल, बिस्मर्च, ये बिस्मर्च है, ऐसे BES, बिस्मर्च, रिवाइल और विलिफाई, इन तीनों का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ये सब के सब सिनोनिम है। ट्रेड्यूस, रिवाइल, बिस्मर्च, विलिफाई, इन सब का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। इसका एंटोनिम पूछा है अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा? प्लॉडिट। प्लॉडिट मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, या किसी को एडमायर करना। याद कैसे रखोगे? बड़ा सिंपल है, पी से प्रेज, पी से प्लॉडिट, बस सिंपल है। अब ये देखो, इस एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा काम किया तो बॉस ने इसकी प्रशंसा की, 4 लोगों के सामने इसकी इज्जत बढ़ गई, इसको प्रेज मिल गई। तो प्रेज कैसे याद रखोगे? पी से प्रेज, पी से प्लॉडिट। और ट्रेड्यूस कैसे याद रखोगे? मेरी इज्जत हो गई रिड्यूस क्योंकि उसने मुझे कर दिया प्रोड्यूस, बस ऐसे याद रखोगे। बाकी ये सब के सब इनके सिनोनिम है। अब ग्रिसली, ग्रिसली तुमने बहुत ये वर्ड सुना होगा, ग्रिसली बियर। ग्रिसली मतलब होता है जो अनप्लेजेंट हो, गंदा हो, अच्छा ना लगे जो हमको, अनप्लेजेंट हो। अब इसका अपोजिट अगर हमको पूछा है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या होगा? प्लेजेंट, जो हमको अच्छा लगे। जैसे हम बोलते हैं बेटा प्लेजेंट व्यू, कितना अच्छा व्यू। जैसे ये लड़की है, आराम से लेट रखी है, बिल्कुल रिलैक्स है, प्लेसेंट से गाने सुन रही है। जब हम नर्वस होते हैं तो हम अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते हैं ताकि हमको रिलैक्सेशन मिले। अच्छा, शेपली मतलब होता है जिसका शेप सही हो। फ्रेग्रेंट या फ्रेगनेंस, जो भी बोलो, चाहे सेंट बोलो, परफ्यूम बोलो, इसका मतलब होता है खुशबू, अच्छी खुशबू। और हैगर्ड मीन्स होता है टू एक्सपीरियंसिंग पेन इमोशनली, जब भी हम किसी पेन को इमोशनली फील करते हैं, फिजिकली नहीं। जैसे चोट लगती है तो हम फिजिकली पेन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब दिल टूटता है या किसी का पेपर नहीं निकला तो हमको बड़ा दुख होता है इमोशनली, तो उसे बोलते हैं हैगर्ड। तो बस ये था, ग्रिसली मीन्स अनप्लेजेंट और इसका अपोजिट होगा प्लेजेंट, जो अच्छा लगे, सिंपल। अब नेक्स्ट है जो हमारा वो है फियर्सली। फियर्सली मतलब होता है जो बहुत ही एग्रेसिव हो, बहुत ही गुस्से में हो, एग्रेसिव, गुस्से में हो जो। अब इसको याद कैसे रखोगे? जैसे जब कोई गुस्से में होता है तो हमें उसको देख के डर लगता है, फियर लगता है, तो फियर्सली, फियर्सली मीन्स जो बहुत ही एग्रेसिव हो, गुस्से में हो। अब इसका अपोजिट पूछा है हमको, एंटो, तो अपोजिट क्या होगा? जो बहुत ही जेंटल हो, सभ्य हो, शांत हो, काम हो, बिल्कुल जेंटल हो। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे बिल्कुल जेंटल, हमको जब मसाज करते हैं बिल्कुल जेंटली करते हैं, है ना, प्यार बिल्कुल जेंटल करते हैं, जेंटल वे में। क्विकली मतलब तो जल्दी, स्लोली मतलब धीरे से, और कोल्डली मतलब तुम्हें पता है ठंडा हो, कोल्डली। तो फियर्सली मतलब एग्रेसिव, जो कोई गुस्से में होता है उसे देख के हमको फेयर लगता है, तो फियर्सली, बस। देखो बच्चे कितने प्यारे होते हैं ऐसे। अच्छा, इन जेंडर, ये इन जेंडर है। इन जेंडर मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना।
अब इसका अपोजिट अगर हम पूछेंगे इन जेंडर का, तो अपोजिट होगा रिस्ट्रेन, मतलब किसी को रोक देना, स्टॉप कर देना। हमको अपने गुस्से को भी स्टॉप करना चाहिए। देखो जैसे हल्क है, हल्क हमेशा अपने गुस्से को रिस्ट्रेन करके रखता है, रोक के रखता है, वरना अगर गुस्सा आ गया तो फिर तोड़ फोड़ देता है, अगर तुमने एवेंजर देखी होगी तो। अच्छा, कॉज मतलब होता है कारण, किसी भी चीज का कारण, और कंजर्व मतलब तो होता है बचाना। तुमने देखा होगा, सुना होगा, कंजर्व द वाटर या कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, तो बचाना। और सबड्यू मतलब होता है कि किसी को हरा देना या अपने नियंत्रण में ले लेना। इसको याद कैसे रखोगे, सबड्यू, तो सब लोगों को मैंने हरा के अपने नियंत्रण में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, बस ऐसे याद रखोगे। अब देखो एक और वर्ड होता है इन डेंजर मतलब जब कोई स्पीशीज लुप्त होने के कगार में हो, एक्सटिंक्ट होने के कगार में हो, एक्सटिंक्ट, लुप्त, तो ये इन डेंजर होता है। लेकिन ये इन जेंडर है, इन जेंडर मतलब प्रोड्यूस करना। जैसे भगवान ने 2 जेंडर बनाए, मेल फीमेल, तो इन जेंडर मतलब प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। इसका अपोजिट क्या होगा, रिस्ट्रेन मतलब रोक लेना। और इन डेंजर मतलब कोई स्पीशीज अगर डेंजर में है, एक्सटिंक्ट या लुप्त होने के कगार में है, बस इतना सिंपल है। अब देखो जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एग्नी मतलब होता है दुख, दर्द, पेन, पीड़ा। अब जैसे हमारी इंडियन सोल्जर की वाइफ है जो आज शहीद हो गए, तो ये सब के सब एग्नी में, दुख दर्द में, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट, देखो फिर भी सैल्यूट कर रही है। ये होती है इंडियन सोल्जर की रिस्पेक्ट। तो एग्नी मतलब होता है दुख, दर्द, पेन। अब 2 टाइप के दर्द होते हैं, एक है फिजिकल दर्द और एक है इमोशनली मैंने बता दिया है क्या, हैगर्ड। तो अब एग्नी तो दोनों में यूज हो सकता है। तो एग्नी मतलब होता है पेन। अगर इसका अपोजिट पूछते हैं पेन का, दुख दर्द का, तो अपोजिट होता है हैप्पीनेस, खुशी। अब लाइकिंग मतलब तो तुम्हें पता ही है, जो तुम मेरी वीडियो को लाइक करने वाले हो। लाइकिंग मतलब होता है पसंद करना किसी को। और इंटरेस्टिंग मतलब जैसे तुम्हारी मेरी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती है, मेरे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये थे हमारे आज के लास्ट एंटोनिम सिनोनिम की वीडियो। अब ये सीरीज खत्म हो गई है, इसके बाद नई सीरीज आने वाली है, लेकिन वो एक सरप्राइज है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तुम्हारे जितने भी डाउट होते हैं जल्दी से मुझे कमेंट्स पे लिख दिया करो। पहले इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें और ज्यादा वीडियोस चाहिए और वीडियोस देखने इंपॉर्टेंट 20 गोल्डन रूल्स, तो तुम्हें दिख रहे होंगे नीचे, इन वीडियोस में जल्दी से क्लिक करो और जल्दी से वो वीडियो देखो और अपने और कॉन्सेप्ट को सुधारो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं